कहती हूँ कि सीता को वापस कर दो नाथ, वापस कर दो। मंदोदरी, अपनी जगह पर सीता का नाम मतलब, सीता का नाम अपनी जीवा पर मतलब। मंदोदरी, तुझे ज्ञात नहीं है रे, तो उनका वर्णन गाती है, काबुल से मैं डर जाऊंगा, कोई पता ही निर्णय होगा, मारूंगा या मर जाऊंगा, या मार डालूंगा या मर जाऊंगा। कि उनसे लड़कर प्राणनाथ तुम विजय कभी ना पाओगे। हाँ स्वामी, कि उनसे लड़कर प्राणनाथ तुम विजय कभी ना पाओगे। मुझको तो ये मालूम हुआ तुम विधवा मुझे बनाओगे। मुझको तो ये मालूम हुआ तुम विधवा मुझे बनाओगे। स्वामी, कि लंका अपनी यह बनी रहे, क्या काम हमें है झगड़ों के। हाँ स्वामी, कि लंका अपनी यह बनी रहे, क्या काम हमें है झगड़ों से। बस यही जीत, बस यही विजय करेगा सुलह तपस्या। बस यही जीत, बस यही विजय करेगा सुलह तपस्या। स्वामी, ये झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं स्वामी। मंदोदरी, और तपस्या की पढ़ाई कर रही है, तुझे नहीं मालूम है मंदोदरी, उस बानर वाले तपसी से कम मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा ना कदाप जानकी को, जब तक दम में दम है। अपने जीते जी मैं सीता को वापस कदापि नहीं करूंगा। मंदोदरी, जिस सीता के लिए हमारा पुत्र मेघनाद संघारा गया, जिस जानकी के लिए हमारा भ्रात कुंभकर्ण मारा गया, और सीता की बात कर रही है, मैं वापस कर दूं? नहीं मंदोदरी, गंगा उल्टी की तरफ है या सूरज पश्चिम से निकले, हो सकता नहीं कभी यहाँ लंका का राज न बदले। मंदोदरी, अपने जीते जी मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। और किस सीता की बात कर रही है मंदोदरी? जानकी की। मंदोदरी, कि जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, कि जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी।
तू जानकी 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 मैना तू जानकी मैंने बाजी लगाई है जानकी मैंने जानकी की बात कर रही है मंदोदरी कि जानकी के लिए मेरा बेटा गया जानकी के लिए मेरा बेटा गया जानकी के लिए मेरा भाई मरा के लिए मेरा बेटा मरा जानकी के लिए मेरा भाई मरा जानकी जानकी मैना तू जानकी जानकी अपने जीते जी मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। तुझे नहीं मालूम है उन तपस्वियों को ईश्वर भगवान बतला रही है। तुझे नहीं मालूम है जिधर देखता हूँ मैं ही मैं हूँ, जिधर दौड़ता हूँ मैं ही मैं हूँ, जिधर चलता हूँ मैं ही मैं हूँ। मानती हूँ स्वामी कि हनुमत जिनके पायक है वो कैसे मारे जाएंगे, कि हनुमत जिनके पायक है वो कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वो लड़के तुम्हें हराए। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वो लड़के तुम्हें हराए। स्वामी हनुमत जिनके पायक है वो कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वो लड़के एक दिन अवश्य हरा देंगे स्वामी, अवश्य हरा देंगे। मंदोदरी उन तपस्वियों ने मुझे हरा देंगे। नहीं तुझे नहीं मालूम है, तुझे तो यही ज्ञात है मैं केवल लंकेश्वर हूँ। शायद तुझे नहीं मालूम है मेरा एक और नाम है मंदोदरी। वो कौन सा मंदोदरी और तू केवल यही समझती है और समझती है मैं केवल लंका धीरज हूँ मैं केवल। मैं ही दुनिया को
अवसर हूँ मैं ही। स्वर्ग पृथ्वी मौन है, मैं ही जगत का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। हट जा मेरी नजरों के सामने से, हट जाओ। तपस्या, तुमने हमारे पुत्र मेघनाथ का शीश काटा है। आ रहा हूं मैं जय शंकर की। हनुमान, भगवान, कहो युद्ध के क्या समाचार रहे। हे प्रभु, युद्ध में अपनी विजय हुई और ये रहा मेघनाथ का शीश, जो मैंने भूमि पर गिरने से पहले हाथों हाथ ले लिया। हनुमान, ये कार्य आपने बड़ा ही अच्छा किया। अगर ये पृथ्वी पर आ जाता बड़ा ही अनर्थ हो जाता। अगर आप हाथ ही हाथ में लेकर के आए हो तो जाओ, इसे ले जाकर के रामादल में रख दो, क्योंकि इस चीज के माध्यम से हमें बहुत कुछ परखना है। जो आज्ञा भगवान। हनुमंतलाल, कहो महाराज सुग्रीव, तुमने कुछ देखा? आखिर आप क्या कहना चाहते हो? देखो हनुमंतलाल, वो देखे लंका की तरफ से एक डोली आ रही है। क्या डोली? हाँ हनुमंतलाल, और जानते हो उस डोली में कौन आ रही? महाराज सुग्रीव, आखिर इस डोली में कौन है? सुनो हनुमंतलाल, कि इस सुगड़ पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया। इस सुगड़ पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है। यही है साचा संद पत्र जो इस अवसर पर आया है। यही है साचा संद पत्र
जो इस अवसर पर आया है। हे हनुमंत लाल, जो श्रीलंका से डोली आ रही है, उस डोली में हमारी माता सीता को दशानन ने भिजवा रहा है। और जानते हो क्यों भिजवाया? कि मर गया दशानन जीते जी गणनाथ पुत्र के मरने से। मर गया दशानन जीते जी घननाद पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत होने वाला है, घबराया रण करने से। हे हनुमंत लाल, जब से उसका बेटा घननाथ पुत्र का वध हुआ है, तब से वो घबरा गया है और हमारे भगवान के शरण में आकर शरणागति लेना चाहता है। क्या दशानन आज प्रभु की शरण में आ रहा है और माता सीता को वापस कर रहा है? हे महाराज सुग्रीव, बोलो हनुमंत लाल। यदि ऐसा है तब तो एक संशय उत्पन्न हो रहा है। क्या हनुमंत लाल? वो कैसा संशय है हनुमंत लाल? महाराज सुग्रीव, बोलो हनुमंत लाल। कि कह दो बतला दो क्या है वहाँ जो सन्मुख आई कठिनाई। दशानन प्रभु की शरण में आ रहा है तो यही संशय उत्पन्न हो रहा है। अगर दशानन प्रभु की शरण में आ गया तो फिर प्रभु ने तो वचन दिया है कि भक्तराज विभीषण को हम लंका का राजा बनाएंगे। अगर दशानन प्रभु की शरण में आ गया तब तो प्रभु का दिया हुआ वचन खाली चला जाएगा। ये बात तो सत्य कहते हो हनुमंत लाल, लेकिन इस संशय को चलो प्रभु से ही मालूम करते हैं। चलो महाराज, चलो। कहिए हनुमान, क्या करना चाहते हो? भगवान, कहना मैं ये चाहता हूं कि आज दशानन स्वयं आपकी शरण में आ रहा है और माता सीता को भी वापस कर रहा है। माता जी को वापस कर रहा है तो अच्छी बात है, और आपकी शरण में आ रहा है भी अच्छी बात, लेकिन संशय इस बात का हो रहा है कि आपने तो समुद्र का जल लेकर के
कि सिंधु से नीर मंगाई के नाथ विभीषण का युवराज बनायो। अब कौन स्वराज करे लंकेश, जिसी लिए शरणागत आयो। आपने तो समुद्र का जल लेकर के भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनाने का प्रण किया है, शपथ लिया है। और अगर दशानन आपकी शरण में आ गया तो क्या आपका दिया हुआ वचन खाली चला जाएगा भगवान? हनुमान, आपका कथन तो सत्य है। जिस समय भक्तराज भीषण हमारी शरण में आए थे, उसी क्षण सागर का जल हाथ में लेकर के हमने प्रण किया था, मैं लंकेश का संहार करके तुम्हें इस लंका का राजा बनाऊंगा। परंतु अगर आप लोग कहते हो लंकेश हमारी शरण में आ रहा है, तो आपके हृदय में यही संशय है कि जब लंकेश हमारी शरण में आ जाएगा तो फिर लंका का राजा कौन होगा और हमारे बचनों का क्या होगा। हनुमान, आप तो जानते हैं हम भारतवासी हैं, और अगर हम एक बार किसी को अपना वचन देते हैं तो उसे पूर्ण भी करते हैं। जानते हो हनुमान भगवान कि भाई हम भारत वासी हैं, शरणागत को भुलाएंगे। कि भाई हम भारत वासी हैं, शरणागत को ना भुलाएंगे। कि इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। अरे हनुमान, अगर हम लंकेश हमारी शरण में आ रहा है तो आने दो, क्योंकि हम भारतवासी हैं। शरण में आए हुए की रक्षा और सहायता करना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसीलिए अगर हमने भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनने का वचन दिया है, तो मैं भक्तराज विभीषण को ही लंका का राजा बनाऊंगा। और रही बात लंकेश की, तो हम लंकेश को अयोध्या का राजा बना देंगे। क्या अगर दशानन आपकी शरण में आ गया तो आप उसे अवध का राजा बना देंगे? अवश्य हनुमान। ये भगवान, ये क्या कह रहे हो? अगर आप दशानन को अयोध्या का राजा बनाओगे तो आपको तो केवल 14 वर्षों का वनवास हुआ है, जिसमें से कुछ ही दिवस व्यतीत करने को रह गए हैं। और जब पुनः वापस जाओगे तो आप चारों भाई क्या करोगे भगवान? कहाँ जाओगे? हनुमान, आपका कथन तो सत्य है कि अयोध्या का राजा लंकेश को बनाने के उपरांत फिर चारों भाई हम जहाँ करके कहाँ रहेंगे। हनुमान सुनो हनुमान, कि अब तक दो भाई फिरते थे बन में बनवारी हो अब तक दो भाई फिरते थे
करेंगे इस गली में काटी हो। अभी तक तो हम और हमारे छोटे भैया लक्ष्मण वनवासी का भेष बना करके इस संसार के मध्य में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनों में भ्रमण कर रहे थे, परंतु अयोध्या का राजा लंकेश को बनाने के उपरांत पुनः हम चारों भाई वनवासी का भेष बना करके इस संसार के मध्य में विचरण करते हुए अपने जीवन का पालन कर लेंगे, परंतु हम अपने वचनों का खंडन कभी नहीं होने देंगे। धन्य है भगवान, धन्य है आपका विचार, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपकी धारणा। हनुमान, अगर जो भी है हमारी शरण में अगर लंकेश आ रहा है या फिर कोई और है हमारे सनों प्रत्यक्ष रूप में आएगा, इसलिए आओ रामा दल में बैठते हैं। जो आज्ञा भगवान। हनुमंत लाल, देखो इस टोली में हमारी माता आई हैं, चलो उन्हें प्रणाम करते हैं। चलो महाराज सुग्रीव। आओ हनुमंत लाल। लेकिन ठहर जाओ महाराज सुग्रीव, प्रणाम मत करना, क्योंकि ये माता सीता नहीं है। क्या हनुमंत लाल, ये माता सीता नहीं है तो ये कौन है? हे महाराज सुग्रीव, ये माता सीता नहीं है, क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ, सीता माता को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ, लेकिन ये भी नहीं बतला सकता कि ये कौन है। लेकिन ये डोली लंका की तरफ से आई है और भक्तराज विभीषण तो लंका के रहने वाले हैं, इसलिए हो सकता है भक्तराज विभीषण से पहचानते हो। ये बात तो सत्य है हनुमंत लाल, चलो भक्तराज से ही पूछते हैं। बोलो किष्किंधा नरेश, क्या कहना चाहते हो? हे भक्तराज, जो लंका से डोली आई है और इस डोली में जो आई है वो कौन है? हाँ, हनुमंत लाल सत्य कहते हैं, इसे माता सीता नहीं है। तो फिर ये कौन है? क्योंकि ये लंका से डोली आई है और आप लंका में रहते हैं, इसलिए आपको मालूम होगा भक्तराज। हाँ, किष्किंधा नरेश सुनो कौन है? कौन है? कि रावण की पुत्र बधू है, बासुकी की प्यारी कन्या है। रावण की पुत्र बधू है, बासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। अरे किष्किंधा नरेश, रावण की पुत्र वधू है, बासुकी की प्यारी कन्या है,